हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरती डिज़ाइनर। तो आज की इस वीडियो में हम अम्ब्रेला फ्रॉक बनाने वाले हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये फैब्रिक ले लिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने शाइनिंग फैब्रिक लिया है और इसमें फ्लावर छोटे छोटे बूटियाँ बनी हुई हैं। तो ये मैंने 5 मीटर लिया है। इसमें हम फुल स्लीव्स बनाने वाले हैं और इसके लिए ये डार्क अस्तर लिया है। डार्क मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क करना है, तो इसलिए मैंने नीचे के साइड इसमें डार्क कलर का अस्तर लगाया। अगर आप चाहें तो सेम अस्तर लगा सकते हैं। और ये हमारा दुपट्टा है जिसमें दोनों साइड पर बॉर्डर दिया हुआ है इस तरीके से। अब देखिए फ्रॉक कट करने के लिए हमें यहाँ पे इसको 4 फोल्ड करना है। इस साइड पर पैक है और ये वाली साइड ओपन है। ठीक है, अब यहाँ से हमारी जो कमर है वो 32 है, तो हमें 32 का 4th पार्ट करना है, तो 8 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक सर्कल बना रहे हैं 6 इंच का, और फिर इसकी जो गोलाई आएगी वो हमें यहाँ पर देखना है कि वो हमारी 8 इंच आना चाहिए, और 1 इंच इसमें प्लस करना है मार्जिन के लिए। तो मैंने यहाँ पर इसको 9 इंच लिया है। 9 इंच पर इस तरीके से राउंड कर दिया है हमने। अब हमारी जो टोटल लेंथ है वो लेनी है। तो टोटल जो लेंथ है हमारी वो 49 इंच की है, और 49 इंच में हम अपर वाला जो पार्ट है वो 15 इंच का 15 इंच का लेंगे। तो 49 में से हम 15 इंच माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 34 इंच। ठीक है, तो 34 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे इस तरह से, और 1 इंच हमें मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है इसमें। तो हम यहाँ पे 35 इंच ले रहे हैं। यहाँ पे 35 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करते जाना है सर्कल में, और इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। अगर आपके फैब्रिक में एक साइड पर जॉइंट आता है तो आपको जॉइंट कट कर लेना है, लेकिन मेरे वाले फैब्रिक में जॉइंट नहीं आया है तो इसलिए हम जॉइंट इसमें नहीं लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है इसको। अब यहाँ पर हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, तो ये 8 टाइम्स हमने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हमें इसे कट करना है। एक पिन और हम यहाँ पर लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसको एक बार और मेज़र कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको ऊपर तरफ उठाया है, तो ये जो पार्ट है वो छोटा बड़ा हो गया है। तो वो इस टाइप से आपका फैब्रिक आएगा ही, क्योंकि जब हम इसको अम्ब्रेला कट में कट करते हैं तो इस तरह से अप एंड डाउन फैब्रिक होता है। तो एक बार और आपको अच्छे से रख कर पूरा और उसको कट करना है। तो देखिए यहाँ पर ये 2 से 2.5 इंच जितना इसकी लेंथ एक साइड से बढ़ गई है। इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए, तो हमने इसको कट कर दिया और यहाँ पर पूरी जो लेंथ है वो हमारी 35 इंच की ही आ रही है। अब ये हमारा अस्तर है, तो अस्तर मैंने यहाँ पर 4.5 मीटर लिया है, और इसको भी हम यहाँ पर 6 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और इसका राउंड चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो देखिए ये हमारा 9 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसे ऊपर के साइड पर लेंगे थोड़ा। ये देखिए ये 9 इंच आ गया। अब इसकी जो लेंथ है वो हमें 34 इंच की लेनी है, क्योंकि हम इसको फोल्ड भी करेंगे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि मेन फैब्रिक से जो अस्तर है वो 2 इंच का छोटा होना चाहिए। तो इसे हम 34 इंच लेंगे, इसको हम फोल्ड करेंगे तो 1.5 इंच जितना फोल्ड होगा, तो ये हमारा 2 इंच जितना छोटा आ जाएगा। तो इस तरह से पूरे ही सर्कल पे 34 इंच पे मार्किंग करते हुए इसको कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया। अब यहाँ पर हम इसको 8 बार फोल्ड करके और इसको कट करेंगे हम नीचे के साइड से, जैसे कि हमने मैन फैब्रिक कट किया था। अगर आप चाहें तो टेबल पर रख कर भी इसको कट कर सकते हैं।
ये देखिए, तो यहाँ पर हम इसको कट करेंगे इस तरीके से। तो इसको हमने यहाँ पे कट कर लिया है। कट करने के बाद हमें जो अपर पार्ट की मार्किंग है वो हमें पेपर पर करनी है। तो जो हमारी टोटल लेंथ है वो 49 इंच की थी। अपर पार्ट जो था हमारा वो हमारा 15 इंच का था। ठीक है। चेस्ट है हमारी 38, वेस्ट है हमारी 32। ठीक है। तो इतना मेज़रमेंट लिया है हमने। ठीक है। अब जो अपर लेंथ है वो हमें 15 इंच की रखनी है। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हमें शोल्डर लेना है 6 इंच। आर्म होल ले लेंगे हम यहाँ पर। तो ये भी हम 6 इंच ले रहे हैं। यहाँ पर हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है तो वो हम लेंगे 9.5 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। टोटल लेंथ हम इसकी 16 इंच रखेंगे क्योंकि 15 इंच हमें कंप्लीट रखना है। 1 इंच इसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे तो हमें 16 इंच लेना है। यहाँ पर वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है 8 इंच। 2 इंच हमें डार्ट के लिए लेना है। वैसे तो आप यहाँ पर 3 इंच तक की डार्ट ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 इंच की ले रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर जो मेरी अपर पार्ट है वो ज़्यादा उठा हुआ नहीं दिखना चाहिए। जैसे कि ज़्यादा जो दिखता है उस टाइप का नहीं चाहिए मुझे, नॉर्मल ही दिखना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 इंच का डार्ट लिया है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो टक्स पॉइंट है वो लेंगे हम 10 इंच पर। यहाँ से लेंगे हम 3.75 इंच और यहाँ से 3.5 इंच। यहाँ पे डार्ट ली है 2 इंच की। यहाँ पर 1 इंच लेकर हमें इस तरीके से शेप देनी है। दोनों लाइन को मेज़र करके बराबर करेंगे। इस तरह से। तो ये वाला प्रिंसेस कट का शेप देने के बाद हमारा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। शोल्डर आर्म होल दोनों हम 6-6 इंच रखेंगे। यहाँ पर चेस्ट का फोर्थ पार्ट आएगा 9.5 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए 16 इंच की लेंथ लेनी है। यहाँ पर वेस्ट का फोर्थ पार्ट आएगा 32। 8 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए और इस तरह से गोलाई देनी है आर्म होल के साइड पर। इसको कट कर लेना है। बैक वाला पार्ट भी कट करना है। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब लाइनिंग फैब्रिक पे कट करना है। तो मार्जिन कहाँ ऐड करना है इसमें हम वो देखेंगे। तो यहाँ और यहाँ पर आपको 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करना है। देखिए हमने इसको अस्तर पे कट कर लिया है 1/2 इंच का मार्जिन लेके। और मैं पहले स्लीव्स कट कर लेनी है। तो स्लीव्स हम यहाँ पे फुल और उसमें थोड़ा सा प्लेट्स आनी चाहिए उस टाइप की बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ जो है मेरी वो 21 इंच की आ रही है हैंड की पूरी फुल। और हमने यहाँ पे इसको 27 इंच का लिया है। इस तरीके से मार्किंग कर ली है 27 इंच पर। यहाँ से हमने लिया है इसको 9.5 इंच। 4 इंच पे हम इसको डाउन करेंगे या 4.5 इंच पे आप कर सकते हैं। यहाँ से लिया 8 का हाफ 4 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर दिया है। इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमको ये वाला पार्ट निकाल लेना है।
और 5 मीटर में आपकी इस टाइप की जो फ्रॉक है वो बनकर कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, इसको भी यहाँ से हमें इसे कट कर लेना है। सभी पार्ट्स कट हो गए, हम इसको स्टिच करेंगे। तो ये वाला पार्ट हमने लाइनिंग के साथ स्टिच कर लिया है सभी को। और इसमें जो पेपर पेस्टिंग है वो हमें अलग से करनी है, तो हम इसको पेपर पेस्टिंग पे कट करेंगे। तो इसके जो शोल्डर वो वे 1.5 इंच जितना रखूँगी। तो यहाँ पे नेक की जो विड्थ है वो हमें ज़्यादा रखनी होगी, तो मैं यहाँ पर इसको रख रही 3.5 इंच। और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसको 7 इंच जितना रखा है। और यहाँ से राउंड से थोड़ा सा और ब्रॉड दिया है। जो हम इसकी गोलाई देते हैं वो आप 1/2 इंच पर देंगे तो इसी टाइप का नेक बनकर कम हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से देखिए थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा ये। और इसको हमने कट कर लिया। ऐसे ही सेम बैक वाले पार्ट को भी कट करना है, नेक को। तो इसकी जो वेट है वो भी हम 3.5 इंच रखेंगे। लेंथ हम इसकी यहाँ पर 10 इंच या 9.5 इंच जितनी आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको 10 इंच रखा है। और अगर आप चाहें तो इसमें पैड भी लगा सकते हैं। तो जैसे हम इसको स्टिच कर रहे हैं वैसे ही स्टिच करना है, बस आपको एक और अस्तर की यहाँ पे ज़रूरत होगी। और जहाँ पे हमने टक्स पॉइंट लिया वहाँ पे आप कफ लगा दीजिए, जो भी साइज़ की आप फ्रॉक बना रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसमें कफ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको विदाउट कफ बना रही हूँ। और देखिए पेपर पेस्टिंग कर लिया है हमने, और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे साइड से। अब इसकी सेंटर पर एक मार्किंग करनी है। सेंटर वाला जो फैब्रिक है वो हमें कट नहीं करना है। वो हम इसलिए कट नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब हम नेक बनाएंगे तो जो हमारा सेंटर पे इस तरह से मार्किंग करके सेंटर को सेंटर के ऊपर रख कर हम स्टिच करेंगे, तो हमारी जो नेक है उसमें फिनिशिंग आएगी, दोनों साइड से ही इक्वल रहेगा ये। तो इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है और इसको सेट कर देना है। नेक को स्टिच कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेकर। ये देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे, पूरे ही नेक पर कट लगाएंगे। इस तरह से कट लगाना है और एक स्टिच हमें फैब्रिक जो हमारे पेपर पेस्टिंग है उसके ऊपर से करनी है। ये देखिए इस तरह से नेक बन गया है हमारा। ऐसे ही बैक वाला नेक रेडी कर लिया और इसमें हमने हेमिंग भी कर ली है, क्योंकि सॉफ्ट फैब्रिक है तो बाद में हेमिंग कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, फिनिशिंग नहीं आएगी उसके लिए। तो यहाँ पे हमने पहले ही कर लिया, अब शोल्डर को स्टिच कर देना है। तो इस तरह से अंडरग्राउंड शोल्डर हम स्टिच करेंगे। ये देखिए ये इस तरह से हमने इसको स्टिच कर दिया है। और हमें स्लीव्स स्टिच करनी है। स्लीव स्टिच करने से पहले प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टिच करना है, इसके बाद हम स्लीव्स अटैच करेंगे।
ये देखिए यहाँ से बराबर कर लेना है दोनों ही पार्ट को। दोनों ही स्लीव्स स्टिच करेंगे। स्लीव्स को हमने स्टिच कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। और अब जो नीचे वाला घेर है उसको हमने दोनों ही अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों को स्टिच कर लिया है। तो साथ में हम इसको इस तरह से स्टिच कर देंगे। ये देखिए दोनों को स्टिच किया। अब यहाँ पर हमें फिटिंग लगानी है 9.5 इंच पर, और यहाँ पे हम फिटिंग लगाएंगे 8 इंच पर। स्लीव्स का राउंड ले लेना है 8 इंच। और इस तरह से फिटिंग लगाएंगे। अब नीचे की साइड पर हमें इतना स्टिच करना, मतलब कमर के नीचे थोड़ा स्टिच करना है, और फिर दोनों जो हमारे घेर हैं वो उन दोनों को अलग अलग स्टिच करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से फिटिंग लगाई। अस्तर को अस्तर के साथ स्टिच करना है, और मैन फैब्रिक के साथ मैन फैब्रिक को। तो थोड़ा कमर के थोड़ा सा नीचे तक स्टिच करना है इसको। और नीचे के साइड हम पिको करेंगे इसमें, अगर आप चाहें तो इसमें पेपर पेस्टिंग भी